तो अब आपकी जिम्मेदारी है। या हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड जितने भी यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, हमारे गेस्ट हैं, और तो सभी का आज के शो में बहुत बहुत वेलकम है। और आज दोस्तों हमारा है लेडीज स्पेशल। आवाज क्लियर है मैम मेरी? नाजमा मैम? जी बिल्कुल क्लियर है। ओके। सो आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, आप सब देख ही रहे हैं, योगिनी मैम और वंदना मैम दोनों यहाँ पर मौजूद है। और दोनों ही दोस्तों हमारी एलसी लीडर्स हैं। मतलब कहते हैं ना, आज जो शो होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है वुमेन एम्पावरमेंट। और जब वुमेन्स कहीं आ जाती हैं तो पावर हमारी हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ ना कि बढ़ जाती है। हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हम लोग हो गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल अवर फाउंडर्स, जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर हैं, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, क्योंकि हम सभी बन चुके हैं दोस्तों आज की डेट में ब्रांड एम्बेसडर। यानी कि किसी भी कंपनी का ब्रांड बनना, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं आजकल। होता है ना कि मुझे लावी का पर्स लेना है, या मुझे लैक्मे की लिपस्टिक लेनी है, या वीएलसीसी जाना है, लाइक दिस, इस तरह की जो भी ब्रांड्स हैं। तो आजकल जो ट्रेंड है वो ब्रांड्स का चल रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं कर सकते हम, कोई भी लोकल लेते हैं ना, तो लोकल में वो मजा नहीं होता जो ब्रांड में होता है। सो हमारा ऑन पैसिव एक ब्रांड है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है ऑन पैसिव। और उसके साथ ही साथ हम लोग बन चुके हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर। और उसके बाद दोस्तों, जब हम इतनी बड़ी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, तो डेफिनेटली पर्सनालिटी हमारी ऐसी ही होनी चाहिए, उस लेवल की होनी चाहिए कि लगना चाहिए हम उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मैं चाहती हूँ ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आज हमारे साथ इतने जबरदस्त गेस्ट हैं और हमारे एलसी लीडर्स हैं। पहले तो मैं दोनों का ही तहे दिल से बहुत बहुत वेलकम करना चाहती हूँ, पूरी एंटायर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है उन सबकी तरफ से। सो वेलकम है योगिनी मैम एंड वंदना मैम, दोनों आप दोनों का। और दोस्तों अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं चाहती हूँ यहाँ पर नाजमा मैम आए और उनको इनवाइट करें, वंदना मैम को। वेलकम नाजमा थैंक यू। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शाहीन मैम, आपने बहुत अच्छा कहा। और ये हकीकत है कि जो हमें ब्रांड मिला है नेम, वो लोगों का एक कॉल था कि इसमें हमको क्या मिलना है। यानी लोगों को एक ही फिक्र है कि हमें क्या मिलना है, लेकिन ये आपको बता दें, ये एक लक़ब होता है, एक नाम होता है जो कि हर किसी को नहीं दिया जाता। और हमें फाउंडर्सशिप लेने के बाद ये हमको एक लक़ब मिला है जो कि किसी और को नहीं मिलेगा। तो यहाँ में बहुत ज्यादा खुशनसीब है आज हम अपने प्लेटफॉर्म पर कि हमें हमारे गुरु मिले हैं, जो कि फर्स्ट डे से ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं और दिन रात कर रहे हैं। हम जानते हैं, जब से हम आए तो हम जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी होती है। और ये तो वाकई में इंडिया का पूरा अपने भार अपने ऊपर लिए हुए हैं। और कितनी जिम्मेदारी से, कितनी मतलब पंक्चुअलिटी के साथ सारे अपडेट्स देना और हर एक फाउंडर को संभालना। और सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि कोई अच्छा के बुरा के मायने नहीं रखता, मायने रखता है सिर्फ हमको अपना काम करना। बहुत लोग हैं, टांग खींचने वाले बहुत हैं, हाथ पकड़ने वाले बहुत कम हैं। तो ये हमारे साथ आज हैं योगिनी जी और वंदना जी, एलसी मेंबर हैं और हमारे गुरु हैं। और ये वही लोग हैं जो हाथ पकड़ के उठाने वाले हैं, जो कि अभी तक चल रहा है। तो मैं यहाँ स्वागत करूँगी, दोनों ही मेरे लिए हैं। अब ये मैं ये चाहूँगी कि यहाँ सबसे पहले मैं किसको बुलाऊँ, क्योंकि वेरी रेस्पेक्टेड, वेरी रेस्पेक्टेड। अब डिसाइड टू यू वंदना जी एंड योगिनी जी। आप वंदना मैम को बुलाइए प्लीज। वंदना यस जी, मैम। वेलकम। आज का जैसा कि हम जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, शाइन मैम बताएं जरा। आज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और मैम तो किसी भी टॉपिक पे हमसे बात करेंगी ये तो हम हकीकत है, सुनने के लिए लेकिन तैयार हैं। हाँ, ये बिल्कुल शाहीन मैम, वजह क्या है इसको बताने का मकसद है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो अपडेट का जो नया शेड्यूल आया है, वो सबके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, लेवल चेंज हो चुका है, आप फाउंडर्स बन चुके हैं, आप एम्बेसडर बन चुके हैं। तो अभी क्या है, हमको उस लेवल का तैयार होना है। तो ये जो वेबिनार्स हैं, हम लोगों को अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। तो हमको डेवलप कैसे करेंगे, हम अपने गुरुजनों से ही ये सब चीजें सीखेंगे। तो स्वागत है वंदना जी, वेलकम। थैंक यू सो मच नजमा जी, शाहीन जी एंड एवरीबॉडी हियर। सभी को बहुत थैंक यू बहुत सो गुड मच। इवनिंग, बहुत एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मुझे मच। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने ये इतना स्पेशल प्रोग्राम करा है, जिसमें हम लोग और बियॉन्ड ऑन पैसिव भी सोच रहे हैं कि आगे हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ऑन पैसिव एक बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहा है, और आपने नाम भी बड़ा अच्छा लिखा है, नई दिशा।
ऑन पैसिव हमें वाकई एक नई दिशा में ले जा रहा है, जहां पर हम लोगों का जो वर्किंग लिविंग सब चीज चेंज होने वाला है। हम लोगों ने लास्ट 2 इयर्स में देख लिया कि जैसे 20-25 साल पहले लोग एक कंपनी ज्वाइन करते थे और कंटिन्यूअसली काम करते थे, उसके बाद रिटायर होते थे और सब उनका जॉब चलता रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है और जॉब्स किसी के सिक्योर नहीं है और एक कंपनी ऑन पैसिव ने आके सबको बहुत बड़ी होप दी है कि ये कुछ है जो सब लोग घर बैठ के कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। मदर्स को अपने बच्चों को नहीं छोड़ के जाना पड़ेगा 9-9 घंटे के लिए कॉर्पोरेट जॉब करने के लिए या कहीं स्कूल में पढ़ाने के लिए भी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है ऑन पैसिव हमें। तो जैसे ऐश सर ने लास्ट अपने मीटिंग में बोला था कि हम कैसे इसमें बेटर कर सकते हैं, हाउ कैन वी अर्न $1 मिलियन। तो उनका जवाब भी यही था, हम $1 मिलियन तभी कमा सकते हैं जब हम अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाएं। और अपनी हम खुद की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय पर्सनली डेवलपिंग आवरसेल्फ। हमारा पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं हम अपनी। जैसे शाहीन जी ने बताया कि पर्सेस का ब्रांड होता है तो वो हम खरीदते हैं, कुछ और हम खरीदते हैं, हम ब्रांड देख के खरीदते हैं। तो ये तो एक बिजनेस ब्रांड होता है, जैसे ऑन पैसिव एक बिजनेस ब्रांड है। इसके अलोंग साइड हम लोग को ऑन पैसिव एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिससे हम अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कुकिंग का बहुत शौक है या किसी का पैशन जो है, अगर हम अपने पैशन फॉलो करते हैं और उसको हम दूसरों से भी शेयर करते हैं, हम अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं विथ लाइक माइंडेड पीपल। तो अपना पैशन शेयर करने से क्या होता है कि आप लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ जाते हैं और नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ, ये हम सब लोग जानते हैं। तो अगर हमें अपना नेटवर्क बढ़ाना है तो एक तो तरीका होता है हार्ड सेल और सॉफ्ट सेल। अभी तक हम सब लोग हार्ड सेल कर रहे हैं कि ऑन पैसिव के फाउंडर बन जाओ। अब फाउंडर पोजीशंस खत्म, अब रीसेलर्स आएंगे, अगेन हम कहेंगे कि आके ऑन पैसिव ज्वाइन करो। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि हम अपने आप को डेवलप करें, अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपनी पहचान बनाएं, अपना पैशन फॉलो करें और लोगों के साथ शेयर करें। जैसे अगर किसी को हेल्थ एंड फिटनेस का बहुत शौक है तो अगर वो जाके अपना हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर कंटेंट बनाए अपने सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब वीडियो बनाए, जरूरी नहीं कि हर वीडियो जो हम बनाएं वो सिर्फ ऑन पैसिव का ही हो, लेकिन जब हम इस तरह का भी करते हैं, अपने आप को अपने पैशन शो करते हैं, हमारे नेटवर्क में और लोग उसी तरह के आते हैं और हमसे जुड़ जाते हैं। और उसके बाद हम अपनी कंपनी की भी बात कर सकते हैं कि कैसे उनको हेल्प हो सकती है, क्या हो सकता है। और ऑन पैसिव ने तो हमारे लिए सब कुछ बहुत ही सिंपल कर दिया है। उन्होंने ये, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम ओ कनेक्ट जैसे लॉन्च होता है, अगर आप एक फ्री कुकिंग में अगर आपको कुकिंग का शौक है, आप कुकिंग का डेमो देते हो, आपने ऑलरेडी कुछ कंटेंट शेयर करके कुछ आपको पता लग गया कौन लोग इंटरेस्टेड हैं कुकिंग में, तो आपने वो शेयर किया ओ कनेक्ट पे एक बुला के, जैसे ही लोगों ने साइन अप किया वो आपके अंडर साइन अप हो गए। सेम वे अगर आप कोई कोर्स बनाते हैं और वो अकेडमी पे लॉन्च करते हैं, चाहे वो फ्री कोर्स ही हो, फ्री कोर्स में लोगों को बुलाइए, जब वो साइन अप करेंगे वो आपके नीचे साइन अप हो जाएंगे। तो पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जो आपके लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी हो गई है आजकल की दुनिया में। अगर कैसे चेक करें कि हमारा पर्सनल ब्रांड कैसा है? सिंपल है, गूगल पे जाइए, अपना पूरा नाम टाइप करिए, देखिए क्या आता है, और जो उसमें से अच्छा नहीं लग रहा आपको हटा दीजिए उसको, जो आपको ठीक लग रहा है वो रखे रहिए और थोड़ा इम्प्रूव करिए। तो हम लोग अगर पर्सनल ब्रांडिंग की मैं बात करती हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट तो एक अलग चीज है जिसमें हम कम्युनिकेशन वो सब हमारा ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। पर्सनल ब्रांडिंग में ये है कि सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टेप्स में जो आपको बताऊं, तो सबसे पहले जाके अगर हमें और रीसेलर्स हम जल्दी जल्दी लाना चाहते हैं, हम लोगों का चाहे हमें सब कुछ मिल रहा है कंपनी की तरफ से, लेकिन अगर हम फिर भी अपनी ओर से कोशिश करना चाहते हैं, तो हम लोग जाके वी हैव टू अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल एक तो सारी ठीक करें। यूट्यूब पे अब जो यूट्यूबर्स हैं उनको तो पता ही है कैसे करना है। तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे और जितने भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लगते हैं, हर एक पे अपनी एक बना लीजिए। क्योंकि देखिए ये सोशल मीडिया हैंडल्स थोड़े दिन में नहीं मिलते हैं। आपको लगेगा कि मैं इतने सारे कैसे हैंडल करूंगी,
या कैसे, हाउ विल आई मैनेज सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एक ही मैनेज कर लेती हूँ, यूट्यूब बहुत है मेरे लिए, या एक ही मैनेज करती हूँ, फेसबुक बहुत है मेरे लिए। पर अगर आप मैं हर ब्रांड एम्बेसडर को ये सजेस्ट करूंगी कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अपना कवर पिक्चर लगाएं, अपनी बायो पूरी तरह बना दें, फिर आप कंटेंट डालते रहिए। एक कंटेंट जो आपने बनाया यूट्यूब पे, आप वही फेसबुक पे डालिए, वही हर चीज चाहिए, हर रोज एक पीस ऑफ कंटेंट सारे प्लेटफॉर्म्स पे डाल दीजिए। इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, उससे आपकी फॉलोइंग बढ़ती चली जाएगी, और फॉलोइंग बढ़ती चली जाएगी तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है जब आपको कम्युनिकेट करना होता है कुछ भी, या किसी को साइन अप कराना होता है किसी नई चीज के लिए। क्योंकि लोग जब आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो आपके साथ साइन अप ज्यादा आराम से होंगे। एंड हम लोगों में बहुत टैलेंट होता है, बहुत पैशंस होते हैं, किसी को सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को कुछ और होता है, लेकिन वो हम लोग जब जॉब करते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। तो आई थिंक हम लोगों को सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमारा एक्चुअल पैशन क्या है। श्योर, ऑन पैसिव हमें पैसे देगा, लेकिन हमें अपना पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए हम किस चीज को फोकस करें। क्या हम किसी को वेट लूज करना सिखा सकते हैं? क्या हम किसी को बहुत अच्छी डिशेस कुक करना सिखा सकते हैं? क्या हम किसी को जैसे हर्बल मेडिसिन के बारे में बता सकते हैं किसी को? अब हर एक की कोई ना कोई इंडिविजुअलिटी होती है, किसी को वोकल म्यूजिक पसंद होता है तो वो सिखा सकते हैं। तो वी हैव टू थिंक कि हमारे में क्या स्किल है, हमारा क्या पैशन है, जो हम पूरे दिन भी करें तो हम थकेंगे नहीं, हमें किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये सोच के अगर हम अपनी पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपार्ट फ्रॉम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑन पैसिव, वो तो हम है ही, और उससे हम चाहते भी हैं कि दूसरों की मदद करें, लेकिन जो हमारा स्किल है, हमारा पैशन है, उसको अगर हम जोड़ लें, हमारा नेटवर्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, थोड़े लोग ज्यादा आ जाएंगे, एंड इट विल रियली हेल्प अस। तो आपका कवर पेज बहुत अच्छा होना चाहिए सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसके लिए फ्री टूल्स यूज कर सकते हैं आप। canva.com करके एक टूल आता है, वो यूज करके आप बहुत अच्छे अच्छे, जो लोग ऑलरेडी यूट्यूब चैनल जिन्होंने बनाए हुए हैं, फेसबुक पे बनाया हुआ है, अपना अच्छा सा कवर बनाइए, लोगों को अट्रैक्ट करिए, अट्रैक्शन मार्केट करिए। हार्ड सेल करना, इसमें ऑन पैसिव में हार्ड सेल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब फ्री प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, जब सब कुछ इतना कुछ फ्री है, तो आप फ्री में लोगों को साइन कराइए। पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू, पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू योर पर्सनालिटी, एंड दे विल ज्वाइन। थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है कई बार, और हम लोग सब जल्दी में थे फाउंडर्स साइन अप करने के लिए, तो हम लोग डायरेक्टली जा रहे थे कि आप फाउंडर बन जाइए, ऑन पैसिव आपको ये देगा, ऑन पैसिव आपको वो देगा। इनफैक्ट हम सब लोग जब ओरिजिनली आए हैं तो आए इसीलिए है कि विल मेक मनी, बट मनी के लिए, एज मिस्टर ऐश हैज सेड, हमें अपनी खुद वैल्यू क्रिएट करेंगे तो हम हमेशा ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो इसीलिए आई थिंक पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एंड हम लोगों को अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना सब कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। कंपनी बिल्कुल प्रमोट करनी चाहिए, लेकिन अपने आप को भी प्रमोट करिए। आप सब लोग एक पर्सनल ब्रांड हैं। सबसे पहले गूगल में जाइए, अपना नाम टाइप करिए और देखिए क्या आता है। अगर कोई दूसरी, आपके नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अगर वो आते हैं, या आपका कोई ऐसा आइटम आ जाता है जो आप हटाना चाहते हो फेसबुक से या ट्विटर से, हटा दीजिए उसको, बिल्कुल क्लीन करिए। अपना ब्रांड रेपुटेशन हम लोग सबका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम ब्रांड एम्बेसडर्स तो हैं ही, और हम अपने पर्सनल ब्रांड के भी एम्बेसडर्स हैं। सो दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो आई एम ओपन टू दैट। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह बहुत सुंदर दिखती हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं, और लेकिन इतनी सरलता के साथ वंदना जी, आपने मुझसे, जब मैंने आपको कॉल किया तो मुझे आपने कहा कि आई एम नॉट, दिखती नहीं हूँ मैं, आई एम नॉट एक्टिव, लेकिन मैं फेसबुक पे हूँ, जैसा कि आपने अभी बताया। लेकिन गुसमिंदर जी कहते हैं कि जमाने नहीं रखता आप फ्रंट पे नजर आए, आप दिखें। तो रीजन ये है कि आपको एक एक भरपूर नॉलेज है, जो कि वाकई में दिख रहा है। और मैं समझती हूँ कि आज का जो ये मीटिंग है बहुत ही जबरदस्त जाने वाली है, क्योंकि इतनी अच्छी नॉलेज हम में से तो कोई नहीं दे सकता। वाकई में बहुत अच्छा रहा। और वंदना जी, मैं चाहूंगी, ये जो हमारा, देखिए टाइमिंग के ऊपर होती है कि हम रोज आ सकते हैं या नहीं आ सकते, लेकिन मैं बहुत ही स्पेशल कहूंगी कि आप मंगलवार वाले दिन तो जरूर आए। श्योर नस्मा जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। और आप लोगों सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, जो शाहीन जी इतने सारे वीडियोस बनाती हैं, आप भी बनाती हैं,
वीडियो बनाना इतना आसान भी नहीं होता, और सब लोग डरते हैं पहले वीडियो बनाने से एक्चुअली। यस, आप लोगों ने प्लंज लिया, आप लोगों ने कोशिश करी, और आप लोग इतनी अच्छी बहुत तरह, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप लेटेस्ट लाते हो। तो अगर ट्राई नहीं करोगे, फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन आप बहुत अच्छे तरह कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉम्प्ट भेजते इस हैं, पूरी रात जाग जाग के सुबह सुबह एक वीडियो आता है। अरे बिल्कुल। बहुत मजा हुआ है। अभी बहुत ज्यादा टायर्ड है, लेकिन मीटिंग में बैठना था, टाइमिंग देना था, लेकिन हाँ, यही सोच के कि हमारी एक कोशिश है और हम जुड़े रहें, जैसे हमारे साथ सभी जुड़े रहते हैं, तो हम चाहते हैं मैम आप भी रहें, क्योंकि हम समझते हैं जो इतनी इतनी खूबसूरती से आपने जो ये बहुत सारी चीजें बताई है ना, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा फील आ रहा है, सबसे बढ़िया बात। तो थैंक यू सो थैंक यू मच सो नज़मा मच, जी। मैं थैंक यू सो बहुत मच। बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं ऐसे एसोसिएट हुई हूँ। आप लोगों से सबसे मिलने का मौका मिला है ऑन पैसिव के थ्रू। जी बिल्कुल, इसीलिए अब मिलने का टाइम है ना, इसलिए जरूरी है मिलना सबको। बिल्कुल, थैंक तो यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट शाहीन मैडम, ओवर टू यू। यस, या थैंक यू नाज़िमा मैम, थैंक यू सो मच। वंदना मैम सुपर, आपकी जो गाइडलाइन आपने दी है ना ज़बरदस्त। दोस्तों कितने अच्छे तरीके से मैम ने जो बताया है ना कि गूगल पे, मैं तो अभी सोची थी दूसरा फ़ोन लेके गूगल पे सर्च करूँ कि मेरा क्या डेवलपमेंट है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और बहुत ही ईज़ी हो गया अपने आप को समझना, अपने आप को जज करना कि हम किस लेवल पर हैं। क्योंकि वंदना मैम के बारे में मैंने एक इनका वीडियो देखा था, आई थिंक सोमलता वर्मा ने इनका एक इंटरव्यू लिया था, उसमें इन्होंने अपने बारे में इतना कुछ बताया था, इतना वर्ल्ड टूर कर चुकी है मैम, और उसके बाद इतनी सिंप्लिसिटी है, और मतलब वो देखने लायक है कि जिसने सॉफ्ट स्पोकन, और एक लेडी होकर के सॉफ्ट स्पोकन सभी होते हैं, लेकिन जो मैम का बताने का तरीका था ना वो बहुत ही अमेजिंग रहा। तो बहुत अच्छा लगा वंदना मैम आप आए हमारे शो में, और मैं चाहती हूँ कि वाकई में आप लगातार हमारे साथ आए, क्योंकि योगिनी मैम भी बहुत बिजी रहती हैं, आज उन्होंने भी टाइम निकाला, उनके लिए भी बहुत थैंक्स है आज के लिए तो स्पेशल। और मतलब मैं ये चाहती हूँ कि वंदना मैम बिल्कुल आपको एवरी ट्यूसडे तो हमें थोड़ा सा चाहे 10 मिनट के लिए आप आए, तो प्लीज आप अपना टाइम मैनेज कीजिए। और बाकी में सोशल मीडिया पे मैंने देखा है वंदना मैम को जो डालती हैं हमेशा रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, कुछ ना कुछ उनकी नॉलेज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ ना कुछ, मतलब जो भी है वो ऑन पैसिव से रिगार्डिंग होता है, और अच्छा पोस्ट होता है। हमेशा मैं कहूँगी जो लोग उनके फ्रेंड हैं, वो उनको ज़रूर फॉलो कीजिए और उनकी पोस्ट को पढ़ा कीजिए। जैसे डॉक्टर इदरीस मोदी हैं हमारे साथ, तो हम उनकी पोस्ट को पढ़ते हैं, हर बार एक नई स्टोरी, और उससे होता क्या है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनकी बहुत सारी स्टोरीज से, कि और वो हमेशा प्लेटफॉर्म पे भी ज्यादातर अपनी स्टोरी सुनाते हैं, तो बहुत ही लर्निंग जो हम लोगों को रहता है ना, हम लोगों ने अपनी प्लेटफॉर्म पे जो शुरुआत की है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए की है। तो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटीट्यूड क्या है, उसको किस तरह से हमें लेना चाहिए, और पावर ऑफ साइलेंस क्या है। आप लोगों को अगर याद हो हमारे 2-3 सेशन जो हुए हैं, तो पावर ऑफ साइलेंस से रिलेटेड भी हम लोगों ने बात की। लेकिन अब हम चाहते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं योगिनी मैम, तो ओवर टू नाज़िमा मैम, आप उनको प्लीज़ इनवाइट कीजिए। थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू शाहीन। थैंक यू सो मच शाहीन मैम, बहुत अच्छा आपने बोला। अ, मैं अब स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं योगिनी जी, जो कि हमारे गुरु हैं और बहुत महागुरु हैं, जो कि हम रोज उनको देखते हैं और रोज सुनते हैं और रोज अपने आप को अपडेट करते हैं। अगर हम एक भी दिन उनको ना सुने तो हम अपडेट नहीं होते। तो हमारा सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो है टीम चैंपियन, जो कि खास है, बहुत जरूरी है, और उसमें बहुत लोग जुड़ सकते हैं। कम से कम 20,000 लोग होते हैं, जो कि तकरीबन अब बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं, और यूट्यूब पर भी है उनका टीम चैंपियन। और मैं चाहूंगी अपनी ग्रेट पर्सनैलिटी को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना, जो कि सभी का है और सभी फाउंडर्स के लिए सबको चांस है यहाँ। तो डॉक्टर मैं बात करूंगी आज डॉक्टर मोदी इद्रिस नाज़िमा मोदी मैम एक बहुत ज्यादा सेकंड, खुश हूँ। सर्वनन जी आप एक बार देख लीजिएगा, आई थिंक बैक में जो लेडीज आ रही हैं आप उनको पैनल पे ले सकते हैं, ममता मैम इज आई थिंक हियर, तो आप एक बार चेक कर ये लीजिएगा कौन नहीं, है ना? ओके। तो मैं बुलाना चाहूंगी योगिनी बोरे। स्वागत है मैम आपका, और हम आपको सुनना चाहेंगे बहुत अच्छे शब्दों के साथ। थैंक यू सो मच नाज़मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सभी को नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज गुरु नानक जयंती है, तो सभी हमारे भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई हो आज के दिन की। और बहुत बढ़िया लग रहा है, जहाँ पे एक्चुअली मैं आउट ऑफ टाउन थी, तो सबको पता है कि मैंने नाज़मा को भी बोल दिया था कि पता नहीं कि मैं तब तक के टाइम में मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट। और उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो
टॉपिक उनको मैंने सिर्फ पूछ के रखा था कि क्या है वो बताओ, ताकि मैं कुछ तो बैक ऑफ द माइंड कुछ तो मैं बातें कर सकूं या फिर कुछ अपने इनपुट्स उसमें डाल सकूं। तो वंदना जी को सुन के बहुत बढ़िया लगा, बहुत दिनों के बाद में उनको सुना है। फेसबुक पे और टीम चैंपियंस प्लेटफॉर्म पे वो हमेशा एक्टिव रहती है और बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया तरीके से वो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे देने की कोशिश करती है। हम हर कोई उसी कोशिश में लगा रहा है कि हम कुछ न कुछ हमारी तरफ से हम देते रहे, ताकि लोगों को उसकी जानकारी मिले और लोगों तक हम पहुंच पाए। तो सबका शुक्रिया अदा करते हुए आज का ये जो सेशन है उसको हम शुरुआत करते हैं। कोशिश करूंगी कि मेरी तरफ से कुछ इनपुट्स दे सकूं मैं आप सभी को, जो भी सुनने वाले हैं उनको, और उनके साथ में जो भी हमें सुनेंगे यूट्यूब चैनल्स पे या फिर इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो टॉपिक था आज का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और बिल्कुल एक बात सही है कि अगर मैं मेरे बारे में कहूँ तो 2 साल पहले ऑन पैसिव में आने से पहले जिस हिसाब से मेरा माइंडसेट था या जिस हिसाब से सोच थी, उस सोच में और आज की सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। ये बदलाव ऐसे ही नहीं होता है। कोई भी बदलाव अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है, आपको खुद को सीखना पड़ता है। लर्निंग इज अर्निंग जिसको हम कहते हैं, लर्निंग से ही आप अर्निंग कर सकते हो, ये भी बात उतनी ही सही है। आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा सीखना पड़ता है। कहते हैं कि अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो, इफ यू वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। अगर आप किसी भी जॉब प्रोफाइल में हो तो आप उसके ऊपर जितना हार्ड वर्क करते हो उतना ही हार्ड वर्क अगर आप खुद के ऊपर करोगे तो उसमें चेंजेस क्या होंगे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जिम रॉन कहते हैं इस तरह से, लर्न टू वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। वो कहते हैं कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो आपके जॉब के ऊपर तो आप एक लिविंग बनाते हो, यानी कि आप सरवाइव कर सकते हो आपकी जिंदगी में। मगर अगर आप खुद के ऊपर काम करते हो, इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ यू विल मेक अ फॉर्च्यून। तो आप अगर खुद के ऊपर काम करोगे तो आप बहुत अच्छा फॉर्च्यून क्रिएट कर पाओगे। तो ये जरूरी है बात को समझना कि हमको खुद के ऊपर काम क्यों करना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि एक सर्टन एक पर्सन को, अरे तुम्हारे में ये चीज अच्छी नहीं है, तुम इसको बदलने की कोशिश, ये तुम ऐसे क्यों नहीं बदलते, मगर मेरे बोलने से वो इंसान में कभी कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है कि जब तक उसको खुद को रियलाइज नहीं होता कि मुझे खुद को चेंज करना है, मुझे खुद के ऊपर काम करना है, तब तक उस इंसान को कोई बदल नहीं सकता। हमको खुद के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ, हमारे ऊपर खुद के ऊपर हमें काम करना बहुत जरूरी है। कुछ स्किल्स होते हैं उनको हमको डेवलप करना जरूरी है। अभी इन सब चीजों को खुद के ऊपर काम करते समय हम ये रीजंस नहीं दे सकते कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वो घर ही खराब है जिसकी वजह से मेरे में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे या फिर मेरे बिजनेस में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। We don't need to change the seeds, we don't need to change the sunshine, we don't need to change the soil, we don't need to change the rain, we don't need to change the mix of seasons. हमको इन सब चीजों को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, हमको खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम खुद काम कर सकते हैं? तो सबसे पहला चीज आता है, हमें काम करना चाहिए हमारे एटीट्यूड के ऊपर, हमें काम करना चाहिए हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, हमें काम करना चाहिए हमारी फिलॉसफी के ऊपर, हमें काम करना चाहिए जिस तरह का लैंग्वेज हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं उसके ऊपर, जिस तरह से हम बात करते हैं लोगों से उसके ऊपर भी हमको काम करना चाहिए, और हमारे खुद में क्या एबिलिटीज है उसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। तो अलग अलग चीजें हैं जिसके ऊपर हम खुद के ऊपर, खुद की चीजों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। हम खुद के एटीट्यूड किस तरह से है ये हमको सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि हमारा एटीट्यूड किस तरह से है। अगर एटीट्यूड का सिर्फ सब्जेक्ट अगर हम ले तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर 2-3 सेशंस भी कम पड़ जाएंगे। तो
आज की तारीख में हम एटीट्यूड के ऊपर नहीं बात करेंगे, मगर एटीट्यूड में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, हमें उसमें क्या चेंजेस लाने हैं वो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। कभी कभी हमको खुद को समझ में नहीं आता है कि हमारा एटीट्यूड किस तरह से है। कभी कभी हमें दूसरों से सीखना पड़ता है कि क्या हमको खुद में कुछ चेंजेस करने हैं हमारे खुद के एटीट्यूड में। दूसरी बात है आपकी पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी ही बहुत कुछ है। आपकी पर्सनालिटी बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करती है। आप जिस तरह से सामने पेश आते हो, आपकी पर्सनालिटी उस चीज को अट्रैक्ट करती है। तो आपको आपके पर्सनालिटी के ऊपर बहुत काम करना जरूरी होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ऑन पैसिव का ले, वी आर ऑन पैसिव ब्रांड एम्बेसडर अगर हम बोलेंगे, तो ऑन पैसिव का इतनी बड़ी कंपनी, इतनी टॉप लेवल की कंपनी के अगर हम ब्रांड एम्बेसडर्स है, तो हम खुद की पर्सनालिटी किस तरह से हमको मेंटेन करनी होगी, किस तरह से हमको बदलाव लाना होगा, ये हमको पता होना ही चाहिए। अगर हमको खुद को पता नहीं है तो यू कैन आस्क समवन, यू कैन रीड अबाउट सम थिंग्स। आप बहुत सारी चीजों में पढ़ सकते हो, सुन सकते हो और खुद में बदलाव ला सकते हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब लोगों को बताने जाओगे, जब ये लॉन्चिंग होगा, आगे का जो प्रोसीजर होगा आपका, लोग जब आपके पास देखेंगे कि यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑन पैसिव, तो लोगों को आपके पास देख के पता चलना चाहिए कि आप उस सच में उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो। तो बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जहाँ पे आपका रहन सहन है, आपका बात करने का तरीका है, आपका आप जिस तरह से आप कपड़े पहनते हो, जिस तरह से आप उसको कैरी करते हो, वो चीजें उसमें आती है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है जहाँ पे हम उस चीज पे काम कर सकते हैं। दूसरी बात है फिलॉसफी। तो हमारे सामने जो भी चीजें हैं, जो फिलॉसफी हमें सीखनी चाहिए या फिर हमें एब्जॉर्व करनी चाहिए, वो चीजें हमको जरूरी है सीखनी। उसके बाद में लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी चीजें आती है, जहाँ पे किस तरह से आप आपकी बातें रखते हो सामने, आप किस तरह से उसको रखते हो, क्या बात करते हो, कैसे बात करते हो, किस रिस्पेक्ट से आप बात करते हो। बहुत छोटे छोटे मायने होते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आप बोलना कुछ चाहते हो। बहुत बार आपने देखा होगा, हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारी चीजों में, सामने वाला बोलना कुछ चाहता है और दिखता कुछ और है। तो जो आप सामने बताना चाहते हो वही आपके जुबान से निकले, ये बहुत जरूरी होता है। तो वो दिखावे के लिए और बोलने के लिए और ऐसे कुछ मत आप कीजिए। सही जो आपकी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत अलग अलग तरीके से होता है। आप बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाते हो, तो समझने वाला उस चीज को समझ लेता है और आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो द वे ऑफ कम्युनिकेशन मैनी डिफरेंट वेज, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो। आपकी खुद की एबिलिटीज क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि आप में कितनी एबिलिटीज है। एक मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी कि 16th ऑफ अक्टूबर, अभी हमारा जो मुंबई का इवेंट हुआ था, 16th उस ऑफ इवेंट अक्टूबर। में 16 अक्टूबर को जो इवेंट हुआ था, उस इवेंट में हमारे सामने एक पोस्टर रखा था केडी सर ने, और वो था यू आर अमेजिंग करके, और कुछ स्पर्म्स ऐसे उसमें दिख रहे थे। तो वो एक स्पर्म जो मुझे वो इतना फिट बैठा मेरे दिमाग में कि मुझे वो चीज मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। उसके पीछे रीजन ये है कि हजारों हजारों स्पर्म्स में से एक स्पर्म जो वहां पे फिट हुआ, और वो उसकी वजह से हम पैदा हुए हैं। तो हमने जन्म लेने से पहले ही बहुत लोगों को क्रॉस करके, बहुत चीजों को क्रॉस करके, बहुत झगड़ा करके फिर हम आ गया है। तो ये उसके बाद में हम जो भी है आज, हमारी एबिलिटी हमने खुद बनाई है, और उसकी वजह से हमारी एबिलिटीज हमको खुद को क्रिएट करनी पड़ती है। हमें खुद को ज्ञान होना चाहिए कि हम किस तरह से हमारी चीजें हैं जिनको हम और उभर के लेके आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें कभी हिडन होती है, हमको खुद को पता नहीं होता है कि हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे में कितनी स्ट्रेंथ है, हम कौन सी चीजों को फेस कर सकते हैं। और वैसे देखने जाए तो वुमेन आर मोर स्ट्रॉन्गर
ऊपर वाले ने महिलाओं को इसी हिसाब से बनाया है कि दे आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन एनीबडी एल्स। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी मल्टी स्किल्स टैलेंटेड है, वो इतना मल्टी स्किल काम कर सकती है, उसमें सहन करने की ताकत भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो माँ बन सकती है। तो एक बच्चे को पैदा करना भी एक बहुत बड़ी एबिलिटी है जो कि उस महिला में है। तो इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि हमारे में जो भी स्ट्रेंथ है उसको हमको समझना चाहिए। हमारे में जो भी एबिलिटीज है, हर एक चीज में हमारे पास बहुत ताकत होती है। हम नारी शक्ति बोलते हैं खुद को, तो नारी शक्ति में बहुत ताकत है। बहुत सारी चीजों को हम फेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को हम क्रॉस कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से ऊपर उठना है तो हमें बहुत सारी चीजों में बदलाव लाना होगा। एक छोटी सी आइडिया भी आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। एक आप बात करते करते किसी से, या आप कुछ सुनते सुनते कोई चीज आपको हिट हो जाती है और आपको लगता है अरे यार ये मुझे पहले दिमाग में क्यों नहीं आया, मैंने ये अभी क्यों सोचा। मगर जिस वक्त सोचा उस वक्त का समय वो सही था आपको वो आइडिया क्लिक होने का, और आप उस आइडिया को आगे बहुत सारी चीजों में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। और एक बात होती है कि जहाँ पे हमको बहुत सारी अलग अलग चीजों को फेस करना पड़ता है। पता है बहुत बार हमें अक्सर बोलते हैं आज अगर आपका दिन खुला है, यानी कि मैं ये बोलूंगी कि आज अगर दिन की शुरुआत हुई है, सुबह में जब हम उठते हैं हमारे दिन की शुरुआत अगर होती है, तो ट्राई एंड डू वन मोर थिंग बेटर आपकी लाइफ में, और एक चीज अच्छी करने की कोशिश करो। वो टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी हो सकती है, टूवर्ड्स और फैमिली के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक छोटी छोटी बात अगर बढ़ाते बढ़ाते आप थोड़ा बेटर थोड़ा बेटर थोड़ा बेटर अगर आप करते हुए चले जाते हो, तो बिल्कुल आपके आजू बाजू की जो सर्कमस्टेंसेस है उसमें बदलाव आने के लिए हेल्प होती है। आप उनमें एक छोटा सा बदलाव लेने की कोशिश करते हो और धीरे 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 वो सब सर्कमस्टेंसेस चेंज होते जाते हैं। और इसी सब चेंजेस की वजह से, इसी सब सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से, इन्हीं सब बदलाव की वजह से हम खुद के ऊपर जब बहुत बड़ा काम करना स्टार्ट कर देते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सक्सेस एक ऐसी चीज है जो कि अट्रैक्ट करती है। और सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। आप जिस तरह से बनते हो उसी हिसाब से आप उस सक्सेस को अट्रैक्ट करते हो। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना, जानना, और उस हिसाब से आप सामने खुद में बहुत सारी बदलाव ला सकते हो, या और कुछ चीजों का सामना आप कर सकते हो। सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एक ही वक्त में डेवलप कर पाओगे, या फिर आपने बोल दिया और आपने उसको अट्रैक्ट किया, ये नहीं हो सकता। आपको उसको धीरे धीरे उसमें अट्रैक्ट करना पड़ता है। आप जो बनते हो वो बहुत वैल्यूबल है। आप जो बनते हो वो बहुत वैल्यूबल है, इससे ज्यादा कि आपको जो मिला है। आप उस प्रोसेस में जब चलते हो, आप उस प्रोसेस में एंजॉय द प्रोसेस। हमें हमेशा हम सुनते हैं इस बात को कि एंजॉय द प्रोसेस, तो उसमें ये बोलेंगे कि व्हाट यू बिकम इज मच मोर वैल्यूबल, व्हाट यू बिकम इज मच मोर वैल्यूबल देन व्हाट यू गेट। हमें कितने एप्पल्स आएंगे, उसके बाद में क्या चीजें होगी, ये ऐसे नहीं है। उन एप्पल्स के आने तक आप उस प्रोसेस में क्या क्या सीखते जा रहे हो, दैट इज गोइंग टू मेक यू वैल्यूबल। और वही चीजें आपको आगे जाके बहुत चीजों को अट्रैक्ट करने वाली है। एंड व्हाट यू बिकम यू अट्रैक्ट, इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ, एंड you're going to be a better and better person each and every day in your life. तो आप खुद हो जो आपके डेस्टिनेशन को, आपके जिंदगी को आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको डिजाइन कर सकते हो। तो आप ही शिल्पकार हो आपके खुद के लाइफ के लिए। तो बस यही मेरी तरफ से आज है। थैंक यू सो मच। We are so in it to win it. और thank you back to Shaheen and Nagma. Thank you so much. थैंक यू सो मच योगिनी जी, आज तो मजा आ गया। सचमुच इतना अच्छा लग रहा है कि आप बोलते रहो और हम सुनते रहें। आज हमने ऐसा लगता है कुछ अच्छा काम कर दिया।
जो हमें ये तोहफे में मिला आज। बहुत जबरदस्त वंदना जी और योगिनी जी कमाल की परफॉर्मेंस दी और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, सुपर से भी ऊपर। थैंक यू सो मच। और योगिनी जी, मैं चाहूंगी, यूं तो आप रोज बिजी रहते हो, अगर वक्त निकाल सकें तो मंगलवार है हमारा अपना दिन, तो उसमें थोड़ा सा समय दें, जैसे भी निकले। हम चाहेंगे हम लेडीज को कुछ नॉलेज मिल जाए और हमको कुछ, हमारी कोशिशें कामयाब हो जाएं, कुछ हम भी उस लेवल पे आए जो लेवल की उम्मीद हमारी कंपनी हम सबसे कर रही है। तो थैंक यू सो मच योगिनी जी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नाज़मा। योगिनी जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू शाहीन मैम। थैंक यू नाज़मा मैम। बहुत ही वाक़ई में मतलब आज योगिनी मैम को इतनी डिटेल में सुना है, टीम चैंपियंस में तो मैम बोलती ही बोलती हैं, लेकिन आज उन्होंने जिस लेवल पे आके हमें समझाया है, वो वाक़ई काबिल तारीफ़ है। और सबसे अच्छी बात जो मतलब मुझे बहुत ही टच करी, जैसे भी मैम ने बोला कि भई आपको अपने ऊपर काम करना है और वही हमारी पर्सनैलिटी को मतलब देखिए दोनों ने हमें जो बताया तरीका वो बहुत ही ईज़ी है, अपने ऊपर वर्क करना है। और एटीट्यूड का सेशन दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी ले रहे हैं और वाक़ई में मैम ने सही कहा कि इसके लिए तो 2-3 दिन भी कम पड़ जाएँगे। तो अभी सर ने भी एक ही इसका 1 पार्ट लिया है, सेकंड और थर्ड पार्ट अभी हमारा भी बाकी है। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर करता है कि वाक़ई आप किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स का। सो मैम ने बोला और मुझे भी ये माइंड में था, मैं बात कर रही थी डॉक्टर साहब से कि सर हम अगला टॉपिक रखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स का, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। और वैसे तो भई देखिए सारे लोग इतना अच्छा बोलते हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब हमें हमें बोलना नहीं आता या ऐसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम ही इस प्लेटफ़ॉर्म पे सिर्फ़ हम सीखना और सिखाना चाहते हैं। क्योंकि आपको सिखाते-सिखाते हम भी सीख रहे हैं उस चीज़ को। और अभी मैम से जैसे हमने इनवाइट किया तो मैम आए, इन्होंने हमें सिखाया, तो कितना कुछ आज इनसे हमें सीखने को मिला। थैंक यू योगिनी मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो ओवर मच टू यू मैम। शाहीन। शाहीन, एक्चुअली बात है ना कि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और आप जितना भी सीखोगे उतना कम होता है लाइफ में। जो अच्छी चीजें हैं बिल्कुल सामने से सीखनी चाहिए। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ दो, उसको पकड़ के मत बैठो किसी भी चीज के लिए। अगर आपको एक चीज अच्छी लगी, 10 चीज बुरी है, एक चीज उसको साथ में लेके आप उससे आगे बढ़ो, आप वहीं पे रुको मत किसी भी चीज के लिए। तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे पास बहुत महिलाएं हैं जो कि बहुत अच्छा टैलेंट है उनमें और बहुत अच्छी बातें भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा। डेफिनेटली जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल आपके सेशंस में आऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट मुझे सिर्फ पोस्ट करते रहना कि आपके टॉपिक्स क्या है, तो जब भी टाइम मिलेगा बिल्कुल मैं आऊंगी। थैंक यू सो मच शायद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। या ओवर टू नाज़िमा मैम। थैंक यू सो मच। दिल को बहुत खुशी और मुतमईन हुए हम, क्योंकि आपने हमें कहा और वाक़ई में ये हकीकत है। और आगे ऐसे ही हम सब बने रहेंगे और इसी तरह अब ये कारवां स्टार्ट हुआ है हम लोगों का, अब आगे देखते हैं किधर जाता है ये। और इसी के साथ मैं चाहूँगी, हमारे पास पैनल में है रमला साहब। मैं चाहूँगी रमला साहब जी आप आएँ और कुछ शब्द रखें, कुछ शेयरिंग रखें वक़्त के हिसाब से, ठीक है? और बाकी ओके, ओवर टू यू। हेलो, नमस्कार। मैं रमला शाह, उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे नए दिशा का फर्स्ट लेडीज़ स्पेशल है। तो बोलते हैं ना, जहाँ पे लेडीज़ लोग नहीं होते हैं, वहाँ पे रौनक ही नहीं होती, भले घर हो या बाहर हो। कहते हैं ना, हज़ारों फूल चाहिए एक माला गूँथने के लिए, हज़ारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हज़ारों बूँद चाहिए समुद्र बनने के लिए, पर अकेली नारी काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले सभी फाउंडर को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि हम सब ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। और सबसे पहले बधाई इस बात का कि हमने सही समय पे सही डिसीज़न लिया, वन पैसिव जैसे प्लेटफ़ॉर्म को चुनने का, जहाँ पे हमारे लाइफ, बल्कि हमारे नहीं, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, आस-पड़ोस सबके जीवन में हम खुशियाँ ला पाएँगे। हमारे वन पैसिव के सीईओ मिस्टर यश मुखारे ने भी हम महिलाओं के लिए बहुत सोचा, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, बच्चों के लिए सोचा, इसलिए मिस्टर यश मुखारे को बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद। योगिनी मैम ने बहुत अच्छा कहा है, नारी शक्ति। नारी शक्ति, हर नारी में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। नारी ममता का मूरत है और शक्ति का
एक अवतार भी है। तो हमारे अंदर जो शक्ति है उसे पहचानना है। लेडीज लोग जो है ना, आज के इस दौर पे घर ही नहीं बाहर भी बहुत अच्छे से संभाल रही है, हर काम को बहुत अच्छे से कर रही है। कदम से कदम मिलाए मेरा जो भी मतलब काम है उसको हर संभव कोशिश करती है कि हम उसको पूरा करें। जैसे कि आज की महिला देश संभाल रही है, शिक्षक बन के शिक्षा दे रही है, डॉक्टर बन के मरीजों की इलाज कर रही है। हर स्तर पर पुरुषों के मुकाबले आगे बढ़ने की कोशिश कर रही ला के काम कर रही है। और जो होती है ना, बहुत सारी नारियाँ होती है, लेडीज़ लोग होते हैं, घर से बाहर निकल के काम नहीं कर पाती है, घर पे रह के काम कर रही है, अपने परिवार का सपोर्ट बन रही है, मतलब नारी शक्ति का पहचान है। नारी के अंदर जो मतलब शक्ति है बस उसको पहचानना है, नारी कमज़ोर नहीं है। इससे ना मतलब जब असुरों ने माँ दुर्गा को समझा था कि कमज़ोर है, ये तो नारी है, कमज़ोर है, तभी माँ दुर्गा ने शक्ति का रूप धारण किया और असुरों का वध किया। तो हमें हमारे अंदर जो शक्ति है, उसी को पहचानना है कि हमारे अंदर हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो हमारे अंदर भी कुछ क्वालिटी है, उसी को समझना है और उसी को आगे लेके चलना है। जिससे कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे मतलब लेडीज़ लोग हैं, बहुत हुनर है, जो अपने साथ ही अपना तो भला कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे लोगों के भला करने के लिए भी सोच रहे हैं। जैसे योगिनी मैम है, ममता मैम है, शाहीन मैम, नाज़मा मैम, शम्पा मैम। हम देखो इन लोग तो क्या कर रहे हैं, खुद तो फाउंडर बन चुके हैं, साथ ही दूसरे लोगों के लिए भी सोच रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, इतने मतलब वेबिनार ले रहे हैं दूसरों को समझाने के लिए। इन लोगों का तो मतलब योगिनी मैम है, वंदना मैम है, इन लोग का तो बहुत टीम है, पर इन लोग चाहते तो ना करें, हो जाता है स्टॉप। पर नहीं, दूसरों के लिए सोच रहे हैं कि हाँ, दूसरे के लिए कुछ करना है। तीसरी तो हमारे अंदर जो क्वालिटी है, गुण है, उसी को निखारना है और आगे मतलब काम करना है। तो मैं हर लेडीज़ लोग को वही बोलूँगी कि हर स्ट्रॉन्ग बन के खड़े हो, सुख-दुःख तो जीवन में आना-जाना ही, हर मतलब प्रॉब्लम को हँस के फेस करना है, क्योंकि बोलते हैं ना, खिला हुआ फूल और हँसता हुआ चेहरा सबको पसंद है। वैसे खिला हुआ फूल अपने खुशबू से सबको आकर्षित करते हैं, वैसे खिला हुआ चेहरा को आपके मुस्कुराते चेहरे को देखकर अगर किसी औरों के लबों पे थोड़ी-सी मुस्कान आ जाए, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। तो हमें हमेशा मतलब अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी सोचना है। जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, तो हमको यही सिखाता है, हमारा जो यस मुखारे सर है, उनका भी यही कहना है कि वो पहले जैसे प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं, प्रोडक्ट बनाए हैं, जिससे हमारा भला होगा, साथ में दूसरों का भी हम भला कर सकते हैं। तो हमारे जो मतलब एटीट्यूड है, वो पर्सनल डेवलपमेंट जो टॉपिक है, उसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। जी, हम इतने बड़े कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, तो हमारे अंदर कुछ तो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हाँ, उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जैसे हमारा बिहेवियर हो, एटीट्यूड हो। तो मतलब समय बहुत कम है, सबको बोलना भी है, तो मैं सबको वही बोलूँगी, सब आए, अपने विचार रखिए। मुझे लिखने का बहुत शौक है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। मैं बंगला में 2 लाइन सभी महिलाओं को समर्पित करती हूँ। "করবো আমি, লড়বো আমি, মানবো নাহি হার, জিতবো আমি, দেবো तोड़ी पार।" इसका मतलब है मैं करूँगी, मैं लड़ूँगी, हार नहीं मानूँगी, मैं जीतूँगी और लगाऊँगी तरीकों पार। तो हर कंडीशन में स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, आगे बढ़ना है, दूसरों को भी आगे बढ़ाने में सपोर्ट करना है। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शाहीन मैम। यस नाज़िमा मैम, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच रमला जी। वाकई में ऐसे ऐसे फाउंडर्स हैं हमारे पास जो कि और सच पूछे तो इस प्लेटफॉर्म पर पे मतलब सभी फाउंडर्स को मिलेगा, लेकिन क्या होता है मन साफ होता है तो आदमी बात भी बहुत सुंदर सुंदर करता है। जैसा कि हमें दिख रहा है रमला जी, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बने रहें इसी तरह डेली। और वंदना जी एंड योगिनी जी, आज मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी बुला रही हूँ जो हमारे बीच हैं, संपा सरकार।
संपा सरकार यहाँ क्यों नजर आ रही है? अक्सर मैंने देखा है, जब से मैं ऑन पैसिव में आई हूँ, संपा सरकार का मैंने जो रोल देखा है, वो किसी के लिए भेदभाव नहीं है उसके अंदर। वो हर किसी को अपडेट मतलब लाइक करती है, कमेंट देती है और बहुत खुश होती है। उसकी जो ये पर्सनैलिटी थी ना, वो निकल के आई है कि आज वो यहाँ सामने नजर आ रही है। क्योंकि सबको एक समान समझना, एक जैसा समझना, किसी भेदभाव में ना पड़ना, कौन क्या कर रहा है कोई मायने नहीं रखता। तो मैं चाहूंगी संपा सरकार जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू नाजमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और जोगिनी जी, आपको तो बधाई देना चाहती हूँ, कांग्रेचुलेशन। आपका आपने जो मुंबई इवेंट रिप्रेजेंट किया उसके लिए मैं बता नहीं पाई, तो आज बता दिया। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही सुंदर। और मैं तो मोदी जी के रास्ते पे चल पड़ी हूँ। मैं वो सुनने में अभी यकीन रखती हूँ कि बोलना कम, सुनना ज्यादा। तो वही, और मैंने और अपने बताया ना जो ये आपका प्लेटफॉर्म है, तो मैंने बोला नहीं आपका नहीं, अपना, मतलब हम सबका। सिर्फ अकेला हमारा नहीं, हम सबका प्लेटफॉर्म है ये। तो यही हम सबको इधर मिलजुल के रहना पड़ेगा ना। और हम लेडीज है। और वो जो वंदना जी एक बात बताई ना, जो गूगल में सर्च करना, तो कुछ साल पहले मैंने ना मेरे बेटे को बोला, ये देख गूगल में सेलिब्रिटी, वो आर्टिस्ट, सबका नाम टाइप करते ही उसका बारे में हर कुछ आ जाते है, हमारे क्यों नहीं आते? तो उसने बोला, तुम क्या सेलिब्रिटी हो, तुम्हारे नाम आएगा? तो हम अभी सेलिब्रिटी बन गए, बनने वाले। तो हमारा नाम आएगा। तो वो देखिए, हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता है, ये तो जरूर है। और जो हम मन में जो चाहते हैं, जो बोलते हो तो बोलते हैं, लेकिन अंदर अभी जो चाहते हैं वो हमें जरूर मिलते हैं। तो ये शायद हमने वैसे मैं शायद ऐसी चाह रही थी जो मेरे ना गूगल में दिखे, तो वो अभी हमें मिल गए। तो हम आज का जो टॉपिक है, तो हम लेडीज का बहुत ताकत है अंदर, हम दिखाते नहीं। सच बात तो ये है, हम दिखाते नहीं हम कितनी ताकतवर है। लेकिन जब काम की जरूरत है, जब हमें जरूरत है, तब हम जरूर दिखाते। हमारे बच्चे पे कोई मुसीबत आए, हम बन जाएंगे काली, दुर्गा बनेंगे नहीं। तो ये हमारे अंदर जो ताकत है, हम दिखाते नहीं। कमजोर, हाँ लेडीज कमजोर है, औरतें कमजोर है, उसको पहले दे दो, ये बोलते सब। लेकिन घर वाले भी बोलते, बच्चों से, छोटे बचपन से ऐसे सुनते आए। और लड़की है, ठीक है, उसको इधर ऐसा कर दो, और लड़की है, लेकिन लड़के को सामने कर दो लड़के का। तो लड़का जो कर सकता है, लड़की वो नहीं कर सकती। ये जो एक थोड़ा गलतफहमी था, तो अभी धीरे धीरे काम होते जा रहे। और भी जरूर काम होते जाएंगे, और अनपसीब आ गए हैं। तो इधर कोई कौन लड़का है कौन लड़की है, तो उसका कोई फर्क नहीं, सब हम अनपसीबियन, और सब हम ब्रांड एम्बेसडर। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू नाजमा जी, थैंक यू साइन जी, थैंक यू रमला जी, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू योगिनी जी। मैम। सुपर, संपा जी छा गया। थैंक यू सो मच संपा जी, आपने अपने विचार रखे, बहुत अच्छा लगा। और आप इतनी एक्साइटेड हैं इस टाइम, इतनी खुश हैं कि वो नजर आ रहा है कि आप वाकई में बहुत ज्यादा खुश हैं। तो संभाल के रखिए। क्यों, मैंने आपको बताया था ना वेबिनार करना है, लेकिन आप नहीं किया। तो अभी नहीं, कितना खुश हूँ हर ना। चीज का देखो संपा जी, हर चीज का एक समय होता है। समय होता है, तो ऐसे नहीं भागने का है, संभल के चलना है।
ठीक है, इस चीज को आप रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और शाहीन मैडम, ओवर टू यू। सावित्री जी नजर आ रही है, उनको और ले लीजिए क्योंकि टाइम हमारा खत्म होने वाला है। ओवर टू यू शाहीन। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रमला मैम तो बोलती ही बहुत अच्छा है, बहुत ही आराम से बात करती है, उनका बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो उन्होंने कहावत बोली है बंगाली में वो भी बहुत अच्छी है। तो सभी लोग देखिए, लेडीज का सेशन इसीलिए हम रखते हैं कि थोड़ा सा लेडीज को बोलने का मौका मिले, और जब वो बोलेंगी तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस, क्योंकि घर में तो हम लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन जब हम कैमरे के सामने आते हैं तो बहुत लोग कम बोल पाते हैं कि भाई थोड़ी सी बात करी और छोड़ दिया। सो थैंक यू सो मच रमला मैम को आज मैंने स्पेशली बोला था आप अपना कैमरा ऑन रखिएगा, सो थैंक्स फॉर दैट। एंड संपा मैम, रियली थैंक यू सो मच टू यू। हमेशा वाकई में सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव आप रहती हैं, किसी की पोस्ट चली जाए विद इन अ मिनट, जैसे गुसमिंदर सर बात करती है ना कायली मैम की, कायली मैम की, उसी तरह से संपा मैम है, जहां किसी की पोस्ट गई इनका क्लिक आ जाता है, और एक नहीं 4-5 कमेंट आते हैं इकट्ठे। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से आप एक्टिवली सभी को नोटिस करती हैं, सभी से बात करती हैं, वाकई में ये चीज बहुत कम लोगों में होती है। सो अभी हमारे पास बस 5 मिनट हैं, तो हम चाहेंगे, एक हमारे पैनल पर है कोई रेज हैंड, हम उनको ले लेते हैं। अच्छा, अभी तो 2-3 है। सपना जी को ले लेते हैं एक, तो हम वेट अ मिनट, अलाउ टू टॉक। सपना जी, मैंने आपको आपको बोलने की परमिशन दी, आप प्लीज कुछ अपनी शेयरिंग रख सकती हैं, वेलकम है आपका। सपना जी, आप सुन पा रही हैं? जी। हाँ प्लीज, वेलकम मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है सपना मैम। ओके, हेलो। यस मैम। ओ विमल मैम भी हैं, वेलकम मैम, वेलकम। पहले सपना मैम आप अपनी शेयरिंग रख लीजिए, बताइए मैम, प्लीज वेलकम। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। मैम सिग्नल प्रॉब्लम है। ओके, सो आप थोड़ा सिग्नल में आ जाइए जब तक हम हेलो, आ गई? जी मैम, जी अभी आवाज आई। आई? विमल बोल रही हूँ, विमल रंडवाल। जी जी मैम, वेलकम हेलो है आपका। शाहीन। मैम वेलकम है। हेलो अरे मैम, कैसे हैं आप? आपको तो मैं हैदराबाद के बाद देख रही हूँ। नाइस। देख अच्छा लग रहा है थैंक नाज़मा यू और मैम। आप दोनों को देख के, बहुत यस मजा आ मैम। रहा है। रमला, संपा, योगिनी मैडम्स, ऑल मैडम्स बहुत बढ़िया बोला है, मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपके पास टाइम कम है, पर मैं हर ट्यूसडे आऊंगी तो चांस दे देना। आज मैं इतना ही बोलूंगी। डेफिनेटली मैम, बहुत बढ़िया ये प्लेटफॉर्म बना है, बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म बना है, और सब लेडीज बहुत बढ़िया कर रही है। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है, और ये ख्वाहिश मेरी कोई 15-20 साल बाद पूरी हुई है, जहां मैं चाहती थी कि ऑल इंडिया लेडीज इकट्ठी हों, अपने राइट्स के लिए हम फाइट कर सकें। जो भी होता है तुम सबको पता है, गर्ल्स के साथ क्या क्या नहीं होता, तो उसके लिए हम लड़े। शायद इस प्लेटफॉर्म पे हमें वो रास्ता मिल जाए जहां हम सबको अच्छी रिस्पेक्ट से जीने के एक रास्ता बना सकें, एक अवेयरनेस दे सकें सबको। जो भी हैं, जरूरी थोड़ी है कि ऑनलाइन ऑन पैसिव के फाउंडर्स ही कर सकते हैं ये, बाकी सब भी को भी ये अवेयरनेस आप सब ने मिलके देनी है। मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ, लेकिन तुम यंग लड़कियां हो, तुम्हारे स्फूर्त ये काम करूंगी, ठीक है? यस सब मैम, खुश रहो, मस्त रहो और लड़ते रहो राइट्स के थैंक लिए। यू सो मच, थैंक यू राइट सो राइट मच। करेक्ट राइट्स। ओके, गुड नाइट बिल्कुल है मैम, बिल्कुल, सबका। गुड नाइट मैम। हाँ, थैंक यू फॉर थैंक यू, कमिंग मैम, थैंक यू सो मच। मुझे बुलाने के लिए बहुत और आप, धन्यवाद। और मैम आपकी तो हमें जरूरत है, आप बड़े हैं, आपसे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम चाहेंगे डेफिनेटली आप हमारे प्लेस। मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगी, बोलो तुम। हाँ, अभी एवरी आजकल मैं ट्यूसडे दिल्ली हमारा में लेडीज। हूँ, मुझे नेट की प्रॉब्लम नहीं है। मुझे विलेज में ओके, तो नेट प्रॉब्लम थी, नहीं है, तो अभी मुझे आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हो जब भी चाहो। यस ओके, मैम, यस डेफिनेटली, यस आज तो मैम, मैंने थैंक यू सिर्फ सो मच। कर लिए, टॉपिक लेके कभी और बात करूंगी। ओके, ठीक है मैम, ओके ओके ठीक मैम। है। नासिर मैम, नाइस। जी मैम, जी बिल्कुल। रमला, संपना, संपा, आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला। मुझे आपका ये जो पोएट्री की 2 लाइन की, उसमें रमाला साहब आपने जी बोला है ना, जो बहुत ही खूबसूरत है, 2 लाइनों में सारा कुछ कंक्लूड कर दिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक
मैम। थैंक यू नजमा शाहीन, थैंक यू। योगिनी मैम Thank का you, तो ma'am. खैर मुकाबला नहीं है, वो तो वैसे ही सब कुछ है। Exactly. है आपके आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू। हमारे साथ अभी जो पैनल पर है अभी नाज़मा मैम हो गए। ये एक वीरथी हैं, वीरथी मैम आप प्लीज बात कर सकती हैं, अपनी शेयरिंग रख सकती हैं। आपको आवाज आ रही है? आई थिंक वो सुन नहीं पा रही। सपना मैम आप आ गए, आप बात कर सकती प्लीज। वेलकम जी मैम। मैम, जी मेरी नई ज्वाइनिंग है, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अरे वाह, सर ये ने तो बहुत मेरा अच्छी बात है। आपको आइडिया ही आइडिया मिलेगा हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप जी आ गए जी ऑन पैसिव में, आपका गुड लक है। और जी मैम, आपने सबसे पहले आके चांस भी ले लिया बात करने के लिए, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन लोग शुरू में आते हैं ना, बहुत दिन तक तो नोटिस करते हैं कि हो क्या रहा है, हम बात क्या करेंगे। लेकिन आपने जी रेज मैम, हैंड किया और बहुत देर से मैं देख रही थी, तो मुझे लग रहा था ऐसे ही लोगों की तो जरूरत है जो आए निकल के अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। तो जी मैम, बहुत अच्छा लगा। आप छोटी एज में लग रहे हो, लेकिन आपने ज्वाइन जी किया। आप अपना नाम अपना बताओ, क्या करते हो आप 2 मिनट में? जी मैम, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं ओके, क्या? और बनारस से है। ओके, ग्रेट ग्रेट। फिर कोई काम नहीं सपना। था पढ़ाई के बाद, तो मैंने इधर उधर पता किया, कुछ नहीं पता चला, तो एक भाई हैं, वही जो सर हैं, उन्होंने कहा इसमें ओके, काम करो, बहुत अच्छा है। राइट। तो यहाँ पैसा तो नहीं आपको था कुछ करना ही नहीं है। जी मैम, अब आप टेंशन मत लो, अब आपके पास सब कुछ होगा थोड़े दिनों में, है ना? जी बिल्कुल मैम, टेंशन नहीं लेनी है। सो जी गुड लक मैम, है सपना आपका, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप आते ही ब्रांड थैंक यू मैम, एम्बेसडर बन गए हमारी कंपनी के। सो जी मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड थैंक यू। लास्ट हमारे पास एक है सीरी जी, अगर आप बात कर सकती हैं। आप मेरी कुछ लो चली गई है। ओके, नाज़मा मैम, यू वांट टू से समथिंग? कुछ कहना चाहेंगी? जी, हाँ, मैं कहना चाहूँगी अभी हमारी जो सपना जी, आई थिंक सपना जी ना, तो ये जो जी लास्ट मैम, में आए ना लोग, उनको इंतज़ार करना ही नहीं पड़ेगा, ये इतने खुशनसीब हैं। और जो लोग इसमें राइट। 3-3 साल से लगे हुए हैं, जो कि हमारे साथ हैं, तो उनके लिए तो बहुत यानी समय इंतज़ार और अभी भी चल ही रहा है प्रोसीजर में। और लेकिन जो नए आए हैं, उनको तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं है, वो तो बहुत ही उनको भी डबल कांग्रेचुलेशन कि बहुत जल्दी वो थैंक कामयाब यू होंगे। मैम। थैंक यू सो मच। वंदना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? चलते-चलते आपको कैसा लगा और हमें क्या इम्प्रूव करना है? वेरी मच, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है आपने, बहुत ही अच्छी तरह सब लोग आके अपने व्यूज दे रहे हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस, बहुत ही अच्छा स्टार्ट है ये, और अभी बढ़ता जाएगा हम लोगों का क्लोजली कोऑर्डिनेशन, जैसे जैसे सब चीजें आगे बढ़ती चलेंगी। तो बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल। वेरी मच ये मुझे बुलाने जी, के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये सब जो है ना, आप गुरुओं का काम है, क्योंकि डॉक्टर इदरीस मोदी, आप सब पता है क्या, कहीं-कहीं हर जगह काम कर रहे हैं। तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप सब हमको मिले। थैंक यू सो मच वंदना जी। और अब थैंक यू मैं सो बुलाना मच। चाहूँगी योगिनी जी, आप अपने विचार रखें थोड़े से, आपको कैसा लगा और हमें क्या करना है? नाज़मा, आप हम ऑन पैसिव के फाउंडर्स है, हम ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर। हम जो भी काम करेंगे, अगर हर एक फाउंडर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि एक्चुअल में हम क्या है और हम क्या दे सकते हैं, देने में विश्वास रखो, मिल ऑटोमेटिक जाएगा। तो आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा कई गुना ज्यादा। तो देते रहो जो भी आपके पास है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं देते रहूं तो मैं खाली हो जाऊंगी, ऐसे नहीं है। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं होता। आप देने के लिए कोशिश करो। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप 10 रुपया निकाल के दो, आपके पास 1000 रुपया है तो आप 50-100 रुपया निकाल के दो। जो भी आपको पॉसिबल है वो पैसे के ही रूप में होगा, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी नॉलेज है आप देना स्टार्ट करो, आपके नॉलेज में ज्यादा बढ़ोतरी होती है, कम कभी नहीं होता आपका नॉलेज। तो साथ में रहिए, चलते रहिए, जो भी आपको सही लगता है करते रहिए। पहले आपको खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, खुद का हैप्पीनेस होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है और आप उसके साथ में आगे चलते रहो। जो
हो गया उसको भूल जाओ, उसको कंधे पे लेके उसका बोझा मत ढा करो। जो आगे है वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है और आगे चलते रहेंगे तो मंजिल बहुत करीब है हमारे। सो थैंक यू सो मच नाज़मा एंड शाहीन, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और बहुत बढ़िया लगा। कीप अप द गुड वर्क, दैट्स व्हाट आई कैन से, एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच योगिनी जी, बहुत अच्छे शब्द आपने लिए और वाकई में इन शब्दों की जगह है, क्योंकि हम चीजें सब समझ रहे हैं और वही चीजें हम नहीं चाहते, क्योंकि हम अकेले चल नहीं सकते, क्योंकि हमें साथ की जरूरत है और हम हमेशा साथ चाहेंगे। जब हमारे सर पे हाथ होता है तो हमें कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो थैंक यू सो मच योगिनी जी एंड वंदना जी। ओवर टू शाहीन मैम। Thank you, Nazma ma'am. Thank you so Yogini ma'am and thank you Vandana ma'am. Thanks to all जितने भी पैनलिस्ट एंड पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पर, सभी ने बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी और आज वाकई हमें बहुत कुछ सीखने को मिला योगिनी मैम और वंदना मैम से। और हम इसी तरह से लगातार अपने सेशन में बने रहेंगे। एवरी ट्यूसडे वुमेन सेशन रहेगा, कुछ ना कुछ, चाहे नए लोग हों। और मैटर ये नहीं करता कि लोग कितने हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना सीखते हैं एक प्लेटफॉर्म पे जाके। अगर आपने यहाँ टाइम दिया है तो आपने यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। अगर 10 बातें हुई, आपने 2 भी सीखी, तो वो आपका वहाँ बैठना सक्सेसफुल है। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन मैं चाहूंगी आज एस्टर का वेबिनार है हमारे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, आई थिंक 9:30, अगर मैं राइट हूँ। योगिनी मैम, एम आई राइट? 9:30 ना? नहीं, वो 10:30 है। 1 घंटा उनका बैक है ना, तो हमारा 10:30 आएगा। हाँ, दैट्स आई एम आस्किंग। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों 10:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से कॉर्पोरेट वेबिनार, आपको लिंक बैक ऑफिस पे मिल जाएगा। सो बिल्कुल आप मतलब कहते हैं ना, इंगेज रहिए किसी न किसी वेबिनार में, बैक ऑफिस में। और एस्टर के वेबिनार को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलती है। So thank you so much to all. अपने स्लोगन के साथ मीटिंग को ओवर करेंगे। We are so in it to win it. So in it to win it. We are so in it to win it. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, Thank you, ma'am. Sai. Good night, ma'am. Good night. Bye bye.